हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन नाइट स्टैंड पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक हर वो कोशिश कर रहा था कि उसे तायंग जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन 2 हफ्ते हो चुके थे और जंगकुक को तायंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, इवन तक तायंग का नाम भी। जंगकुक अभी भी उस हादसे के बारे में सोच सोचकर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। उसे यही लग रहा था कि उसने तायंग को फोर्स किया है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी तायंग को ढूंढकर उसे माफ़ी मांगना चाहता था। और यहाँ पर आरएम और मिस्टर जॉन मिलकर अपनी दूसरी ही बातें कर रहे थे अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर। और तायंग की भी हालत अब कुछ ठीक नहीं थी। तायंग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल चुका था। वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था, जिसे देखकर जिनको उसकी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, लेकिन आरएम कैसे न कैसे कहकर जिनको संभाल लेता है। तायंग का बिहेवियर दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वो दिन भर रूम में बंद रहता था, ना किसी से कुछ बात करता था, ना किसी से कुछ कहता था, इवन जिमिन से भी। इसलिए तायंग के लिए जिन्हें ये डिसाइड किया था कि वो आज अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा, इसलिए तायंग ना चाहते हुए भी फिर से अपनी यूनिवर्सिटी में आ जाता है। तायंग अपने डरे सहमे फेस के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तायंग को देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ज़ोर से तायंग का नाम लेकर उसके पास भागकर आता है। अपना नाम सुनकर तायंग जिमिन की तरफ देखकर थोड़ी सी स्माइल करता है। जिमिन भागकर आकर तायंग के पास हांफने लगता है और हांफते हुए कहता है, तेई तुम इतने दिनों से कहाँ थे और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है ना नेक्स्ट मंथ हमारे एग्ज़ाम है, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? और वैसे भी कितने दिन हो गए तुमने मुझे ढंग से बात भी नहीं की जब से हम तुम्हारे बर्थडे पार्टी से वापस आए हैं। जिमिन की वो बात सुनकर तायंग को फिर से अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में याद आने लगता है। इसलिए तायंग अपनी लो ट्यून में कहता है, नहीं, मेरी दरअसल तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने तुमसे ढंग से बात नहीं की, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो जिमिना। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, नहीं, इट इज़ ओके। लेकिन क्या तुम्हें पता है आज हमारा न्यू प्रोफेसर आने वाला है और पूरे यूनिवर्सिटी में बस उसी की बातें हो रही है। जो हमारा बुढ़ा और खरूस प्रोफेसर था वो चला गया, और वैसे भी मैं तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था उसकी शक्ल देख देख कर। मैं ये गॉड से प्रे करता हूँ कि हमें पढ़ाने के लिए कोई हैंडसम सा और यंग प्रोफेसर आ जाए। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग कैसा कहता है, प्रोफेसर के हैंडसम और यंग होने से क्या फ़ायदा अगर वो अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाया तो? हमें कोई ऐसा प्रोफेसर चाहिए जो हमें अच्छे से पढ़ा सके। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है बाबा, आप क्लासरूम में चलो, वरना तुम इतने दिनों बाद आकर फर्स्ट लेक्चर में ही लेट हो जाओगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और वो दोनों ही क्लासरूम में आकर बैठ जाते हैं। क्लासरूम में सारे लड़के और लड़कियां ढेर सारी बातें कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। जिमिन भी अपने दोस्तों के साथ बिजी था और तायंग फिर से वही बात सोचकर नीचे की तरफ देख रहा था। तायंग को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसे ऐसे मानो लग रहा था कि उसे बस यहाँ से किसी न किसी तरह निकलना है। तायंग को इतना घबराया हुआ देखकर जिमिन अपना हैंड तायंग के हेड पर रखकर कहता है, तेई क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जिमिन जैसे ही तायंग के हैंड पर अपना हाथ रखता है, तायंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है।
और इमिडिएटली अपना हैंड पीछे लेकर जिमिन से कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत खराब है। जिमिन और तायंग एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी क्लासरूम में प्रिंसिपल इंटर होते हैं। प्रिंसिपल को देखकर सारे स्टूडेंट अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग कहते हैं। प्रिंसिपल भी सारे स्टूडेंट को स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग कहते हैं और अपनी स्वीट ट्यून में कहते हैं, अब सब लोग बैठ जाइए। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट बैठ जाते हैं। फिर प्रिंसिपल जी होप उन सब से कहते हैं, आपको शायद पहले से ही पता होगा कि आज आपके न्यू प्रोफेसर आने वाले हैं और पहले के प्रिंसिपल के जाने से हमें अच्छी तरीके से पता है कि आप सबको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। जेहोप की ये बात सुनकर जिमिन हंसते हुए कहता है, किसे दुख है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि वो बूढ़ा चला गया। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन के हैंड पर हिट कर कर कहता है, चुप। फिर जेहोप सारे स्टूडेंट से कहते हैं, आपके न्यू प्रोफेसर आ चुके हैं, मैं अभी आपको उनसे मिला देता हूँ। ये सुनकर सारे स्टूडेंट दरवाजे की तरफ देख रहे थे क्योंकि सारे स्टूडेंट को फिर से लगा था कि कोई बूढ़ा उन्हें पढ़ाने आया है। फिर जेहोप स्माइल के साथ दरवाजे की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जियोन अंदर आ जाइए। जंगकुक जेहोप की ये बात सुनकर अंदर आ जाता है। सारे स्टूडेंट जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना यंग और हैंडसम प्रोफेसर उन्हें पढ़ाने के लिए आया है। तायंग जो है वो जंगकुक की तरफ बिल्कुल नहीं देखता है, वो बस नीचे हट कर उसी बारे में सोचे जा रहा था। तभी जिमिन तायंग का हैंड पकड़कर हिलाने लगता है और उससे कहता है, ते ज़रा अपना सर ऊपर कर तो देखो देखो ये कितना हैंडसम और बिल्कुल बनी जैसा प्रोफेसर हमें पढ़ाने के लिए आया है। जिमिन की ये बात सुनकर भी तायंग इग्नोर करते हुए कहता है, नहीं जिमिना, मुझे किसी को देखने का मूड नहीं है। फिर जिमिन ज़बरदस्ती तायंग का फेस ऊपर कर उसे जंगकुक को दिखाने लगता है। जंगकुक को देखकर तायंग बुरी तरीके से डर जाता है और तायंग की पूरी बॉडी शेक करने लगती है। तायंग को तो पता भी नहीं चल रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तायंग की दुनिया मानो एक झटके में ख़त्म हो चुकी हो। जिस इंसान से वो इतने दिनों तक भागने की कोशिश कर रहा था, वो इंसान अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तायंग के आंखों से आंसू निकलना मानो बंद ही नहीं हो रहे थे जंगकुक को देखकर। फिर जेहोप जंगकुक से कहते हैं, मिस्टर जियोन आप आपकी क्लास संभालिए, मैं अब चलता हूँ। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फिर जेहोप वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक क्लासरूम के अंदर आकर सारे स्टूडेंट को अच्छे से देखने लगता है और अपनी कूल ट्यून में कहता है, आप सब एक एक कर अपना नाम बताना शुरू कीजिए। जंगकुक को देखकर काफ़ी सारे स्टूडेंट एक्साइटेड होकर खुशी से अपना नाम जंगकुक को बताने लगते हैं और लड़कियां तो जंगकुक को ये देखकर बात करती है, मैं तो इसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपना बना लूँगी, देखना ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। ये बात कहकर सारे स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन जंगकुक को देने लगते हैं, लेकिन तायंग अभी भी सदमे में जंगकुक की तरफ देख रहा था। जब तायंग का नंबर आता है अपना नाम कहने के लिए, तब तायंग कुछ भी नहीं कह पाता है। तायंग के माउथ से एक भी वर्ड नहीं निकल पाता है, वो बस शॉकली जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक कोई भी आंसर ना मिलने की वजह से पीछे मुड़कर तायंग को देखता है। तायंग बड़े ही अजीब तरह से जंगकुक को देखे जा रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को भी अपने दिल में कुछ महसूस होता है, मानो वो तायंग को पहले से ही जानता है। फिर जंगकुक तायंग से कहता है, हे यू, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहोगे? बोलो।
तायोंग को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार जंगकुक से कहे क्या। फिर जिमिन तायोंग को शेक कर कर कहता है, तेई अपना नाम बोलो, प्रोफेसर तुमसे अपना नाम पूछ रहे हैं, तुम आखिरकार कर क्या रहे हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग होश में आता है और जिमिन से कहता है, हाँ क्या। फिर जिमिन तायोंग को देखकर कहता है, प्रोफेसर को अपना नाम बता, वो तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और नीचे देखते हुए जंगकुक से कहता है, किम, मेरा नाम किम तायोंग है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, अब तुम नीचे बैठ सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग इमिडिएटली नीचे बैठ जाता है और अपना सर नीचे कर रोने लगता है। फिर जंगकुक अपना लेक्चर पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन तायोंग अभी भी नीचे की तरफ देखकर रोए जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बस हर सेकंड जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरा और सहमा फील कर रहा था। आफ्टर लेक्चर जंगकुक सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मैं तुम सबको न्यू प्रोजेक्ट दे रहा हूँ और वो सब तुम मुझे कल दे देना और अपनी स्टडी पर फोकस करो। तुम्हारे एग्ज़ाम होने में बस 1 ही महीना बाकी है। फिर जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जो अभी भी नीचे की तरफ देख रहा था। तायोंग को देखकर पता नहीं जंगकुक को कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था। फिर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है अपने कैबिन में। जंगकुक कैबिन में आकर अपना हेड होल्ड कर योंगी को फ़ोन करता है। योंगी को रिसीव कर जंगकुक से कहता है, बोलो। फिर जंगकुक अपनी गिल्टी ट्यून में योंगी से कहता है, यांग, क्या आपको उस लड़के का पता चला कि वो कौन है। योंगी अपना हेड नीचे कर कहता है, नहीं कुकी, लेकिन मैं काफ़ी जल्दी ट्राई करूँगा कि मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ पाऊँ। अभी इस वक्त तुम अपने कॉलेज पर ही फोकस करो। अंकल ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के साथ परमिशन दी है कि तुम उनका बिजनेस छोड़कर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ाने जाओ, सिर्फ तुम्हारे शौक़ के लिए और ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें परमिशन दी है। तो कुछ दिनों के लिए अपना वही काम पूरा दिल लगाकर करो और मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करता हूँ कि मैं उस लड़के से कोई ना कोई कांटेक्ट बना पाऊँ। तुम चिंता मत करो। शुगर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फ़ोन को काट देता है। फिर जंगकुक बालकनी की तरफ देखकर कहता है, तुम कौन हो और तुम कहाँ हो जिसे मैं चाहकर भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आज तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे नज़रों के सामने ही हो, पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। अगर तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे पास एक बार वापस आ जाओ, फिर मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा और तभी मुझे अच्छा लगेगा। ये बात सोचकर जंगकुक लैपटॉप ओपन करता है और अपना काम करने लग जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग अभी भी अपने क्लासरूम में बिल्कुल सदमे में बैठा था। तायोंग को ऐसा देखकर जिमिन वरीली तायोंग से कहता है, तेई तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा अचानक से क्यों इतना मुरझा गया और तुम्हारी आंखें भी इतनी लाल क्यों है, बताओ मुझे। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग इमिडिएटली अपने आंसू पोंछकर कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे इस वक्त बाथरूम जाना है। ये कहकर तायोंग इमिडिएटली अपनी जगह से उठकर बाथरूम को चला जाता है। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में कहता है, पता नहीं इस लड़के को उस दिन से क्या हुआ है, जो ये किसी से ढंग से बात भी नहीं कर रहा है और ना किसी को कुछ बता रहा है। ओ गॉड, जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक कर दो। ये बात कहकर जिमिन अगेन अपनी बुक रीड करने लग जाता है। तायोंग भागकर बाथरूम में आकर डोर को नॉक कर देता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
तायंग को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। तायंग मिरर में अपने आप को देखकर कहता है, तुम कौन हो और क्यों मेरी लाइफ में वापस आए हो? मैं चाहता था कि तुम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ, तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? से तुम्हारा फेस मुझे रोज़ देखना पड़ेगा और हर रोज़ तुम्हारा फेस देखकर मुझे फिर से वही सारी बातें याद आ जाएगी और मुझे खुद को ही मारने का मन करेगा। मुझे अपने आप पर इतनी शर्म आ रही है कि मैं ये कहने के बाद तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग को अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा सदमा लगता है कि जंगकुक उसके स्कूल का प्रोफेसर है और उसने ये ना जानते हुए अपने प्रोफेसर के साथ ही वन नाइट स्टैंड कर लिया। ये दर्द तायंग को और भी ज़्यादा परेशान और खाने लगता है, मानो कोई तायंग को पीट रहा हो। उसे इस तरह का दर्द हो रहा है। एट इवनिंग जब यूनिवर्सिटी का टाइम ख़त्म हो जाता है, जंगकुक अपने सैड फेस के साथ जियोन मैंशन आ जाता है। जियोन मैंशन में ऑलरेडी मिन यूंगी और मिस्टर जियोन जंगकुक का वेट कर रहे थे। जंगकुक घर में आकर अपने रूम में जाने ही वाला था कि तभी मिस्टर जियोन जंगकुक के पास आकर उससे कहते हैं, कुकी मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिस्टर जियोन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना सैड फेस लेकर उनके पास आता है। फिर मिस्टर जियोन अपने हैंड को जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहते हैं, कुकी मैं ये जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन अब तुम्हें अपनी लाइफ में मूव आउट कर देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी चीटर की वजह से इतना ज़्यादा उदास रहे। जंगकुक मिस्टर जियोन की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, मूव ऑन? आप क्या बात करना चाहते हो अप्पा? फिर मिस्टर जॉन हैवीली सिंग करते हुए कहते हैं, मेरा एक दोस्त है किम नामजुन, उसका एक बेटा है वी। मैंने उसके लिए तुम्हारी बात की है, यानी हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। जंगकुक मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि 2 हफ्ते ही हुए हैं उसका लीसा से ब्रेकअप होकर और जंगकुक शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जंगकुक अपने वर्ड एंड आइज के साथ मिस्टर जियोन से कहता है, नहीं अप्पा, आप ये क्या बात कर रहे हो? बस 2 ही वीक है मुझे ब्रेकअप हुए और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं अब किसी से मिलना नहीं चाहता। मेरा प्यार पर से भरोसा उठ चुका है, तो प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए। जंगकुक की ये बातें सुनकर मिस्टर जियोन जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, देखो कुकी, ये ज़िंदगी अकेले काटना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई अच्छा पार्टनर हो। और नामजुन मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और उसका हस्बैंड भी, और मैं ये भी जानता हूँ कि उनका बेटा भी तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। मैं बहुत बड़ी गलती पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए ये फ़ैसला मैंने सोच समझ कर लिया है तुम्हारी लाइफ को लेकर। प्लीज़ मेरे लिए शादी कर लो, पता नहीं और कितने दिन बचे हैं। मैं बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ। प्लीज़ कुकी, मेरी ये बात मान लो। इस बार मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं फिर से तुम्हें किसी ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप में बंधा हुआ नहीं देखना चाहता हूँ, जहाँ पर कोई भी तुम्हारा दिल तोड़ कर चला जाए। जंगकुक अपनी मॉम को पहले ही खो चुका था, इसलिए वो दिल पे पत्थर रखकर अपना हेड नोट करता है और मिस्टर जियोन से कहता है, ठीक है अप्पा, अब जैसा चाहते हो वैसा होगा। शुगर को जंगकुक की ये बात सुनकर थोड़ा सा शॉक लगता है। फिर मिस्टर जियोन जंगकुक को हक कर कहते हैं, थैंक यू सो मच सन। हमें शाम को उनसे मिलने जाना है, इसलिए तुम जाकर रेडी हो जाओ। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और रेडी होने के लिए चला जाता है। शुगर मिस्टर जॉन से कहता है, अंकल आप ये क्या कर रहे हो?
लेकिन मिस्टर जॉन स्माइल कर कर यूंगी से कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा शुगर, अब मेरे कुकी के फेस पर फिर से स्माइल आ जाएगी, क्योंकि आरएम का बेटा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और इनोसेंट है। ये बात कहकर मिस्टर जॉन और यूंगी दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरी आवाज़ इतनी ख़राब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो फिर चलेगा इस पर, आई लव यू, टेक केयर, आई पर्पल यू।